Example 14. Is a KKT point sufficient condition for local optimality of a convex programming problem? Minimum of f of x subject to x belongs to s is equal to x belongs to x gix less than equal to 0 for all I is equal to 1, 2, 3 up to m. यहाँ इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, शो दैट केकेटी पॉइंट इज ए सफिशिएंट फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी ऑफ ए कन्वेक्स प्रोग्राम। जो हमने थ्योरम नंबर अभी की है, थ्योरम 19, इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे, सफिशिएंट केकेटी कंडीशन फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंसीडर सीपीपी। सीपीपी मतलब होता है कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मिनिमम एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस। एस किसके इक्वल है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। आई कहां तक वेरी कर रहा है, एम तक। वेयर एफ हमारा क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है और एस हमारा कन्वेक्स सेट है। अबव थ्योरम में हमने अभी किया है, ए केकेटी पॉइंट एक्स बार बिकम्स लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन। एक्स पर लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन कब होता था, अगर एफ हमारा सूडो कन्वेक्स हो, कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे, और जी आई हमारा क्या होना चाहिए, कॉजी कन्वेक्स होना चाहिए, कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे। ये कौन सी कंडीशन थी हमारी, कंडीशन नंबर 2। ये देखो एफ हमारा सूडो कन्वेक्स है, जी आई हमारा कॉजी कन्वेक्स है, देन हमारा एक्स बार क्या होगा, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 2 है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ग्लोबल है, वहां पे हम लोकल यूज कर रहे हैं, तो ग्लोबल और लोकल की कंडीशन सेम ही है। यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा लिए, एन एप्सिलॉन एक्स पर इंटरसेक्शन एस। ये कहाँ से लिए, हमने एक्स पर पॉइंट से लिया है, इसीलिए इन दोनों की जो कंडीशन है वो सेम ही है। हमने प्रूफ करके दिखाया ना जर्नलाइज में, इसका इन पर्टिकुलर कंडीशन में कि हमारा जो लोकल मिनिमा है वही हमारा जो ग्लोबल मिनिमम का सोल्यूशन है वही हमारा लोकल मिनिमम का सोल्यूशन है। ये हमने डेफिनेशन में भी किया था। ये देखो डेफिनेशन में हमने किया था, ग्लोबल मिनिमम इज ए ऑल्सो ए लोकल मिनिमम। तो ग्लोबल की जगह हम लोकल लिख सकते हैं। सो एक्स बार इज ग्लोबल की क्या जगह लिखेंगे, लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम पी। और हमारी रीडिफाइंड सेट कौन सा हो जाएगा, इसकी लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे रीडिफाइंड किया हमारे सेट को तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू एक्स जी आई एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया रीडिफाइंड सेट। नाउ अगर एफ कन्वेक्स है तो वो सूडो कन्वेक्स होता है, अगर जी आई कन्वेक्स है तो जी आई हमारा क्वाजी कन्वेक्स भी होता है। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था। इसका मतलब केकेटी पॉइंट हमारा बन गया सफिशिएंट फॉर लोकल ऑप्टिमल ऑफ कन्वेक्स प्रॉब्लम, जो हमने थ्योरम नंबर 18 का रिजल्ट यूज किया है, क्योंकि हमारा एफ सूडो कन्वेक्स भी बन गया और जी हमारा क्वाजी कन्वेक्स भी बन गया। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा केकेटी पॉइंट क्या बन गया, सफिशिएंट फॉर लोकल ऑप्टिमलिटी बन गया ऑफ कन्वेक्स प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो आपने एज इट इज लिख देना है। अगर आपको ये 4 मार्क्स में आता है तो आपने जो थ्योरम नंबर 18 की कंडीशंस हैं उनको लिख देना है। दैट मीन्स थ्योरम नंबर 18 की ओनली स्टेटमेंट लिख देनी है, स्टेटमेंट। अगर आपको ये 8 मार्क्स में आता है तो आपने एज ए लेमा इसको प्रूफ करके दिखाना है थ्योरम नंबर 18 को। नाउ इसका रिमार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको 4 मार्क्स में आएगा। क्या आएगा, द केकेटी कंडीशन आर नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्टिमलिटी ऑफ कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कि इसका मतलब क्या है कि केकेटी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती जब कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए क्या किया, एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर सीपीपी। सीपीपी मतलब होता है कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपने एज इट इज लर्न करनी है। मिनिमम एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x1। इन दोनों में छोटा पॉइंट कौन सा लिया है हमने, x1 पॉइंट लिया है। कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, x1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, x1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। चेंज किस में आया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लिख दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट
कंस्ट्रेंट सेम है। सिंस द कंस्ट्रेंट्स आर इनियर ऑफ सर्कल, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, जिसका सेंटर क्या है 1 1 और इसका रेडियस क्या है 1। यहाँ पे हमारा सेंटर कौन सा है 1 1 और इसका रेडियस किसके इक्वल है 1 के। यहाँ पे हमारा सेंटर कौन सा है, एक तो है 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और रेडियस सेम है 1। पहले तो इसको बनाते हैं, जिसका सेंटर 1 1 है और रेडियस 1, एक सर्कल बन गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर माइनस है तो क्वाड्रेंट 4 बन गया। तो यहाँ पे आ गया 1 -1 और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 1 का। ये हमारी कौन सी लाइन होती है x1 की, ये x2 की। Since all the constraints are interior of circle, therefore they are convex set. क्लियर हो रहा है कि ये हमारे दोनों पॉइंट्स सर्कल के बीच लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, कन्वेक्स सेट बन गया। ऑल्सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर, हमारा फंक्शन कौन सा है, लीनियर है। ये देखो लीनियर है ना, लीनियर की इक्वेशन क्या होती है ax प्लस बी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1, इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर है। जब भी फंक्शन हमारा लीनियर होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है। नाउ गिवन प्रॉब्लम हमारी किस में है, देयरफॉर हमारी गिवन प्रॉब्लम क्या बन गई, CPP, कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बाय फिगर वी कैन सी दैट ओनली फिजिबल सोल्यूशन कौन कौन से आ रहे हैं, x बार इक्वल टू 1 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट। एक तो ये फिजिबल पॉइंट बन गया, हैंस x बार हमारा 1 0, क्योंकि इन दोनों में कॉमन पार्ट हमारा ये यहाँ पे टच हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, फिजिबल पॉइंट बन गया। क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब x2 की वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए ये पॉइंट बन गया 1 0। तो यही हमारा ऑप्टिमल पॉइंट बन गया। अब हमने शो करना है कि 1 0 हमारा केकेटी पॉइंट नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया है। u0 डेल f ऑफ x बार प्लस u1 डेल g1 x बार प्लस u2 डेल g2 x बार। इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो डेल निकालना पड़ेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। f ऑफ x1 x2 हमारा x1 है, g1 हमारा ये है, g2 हमारा ये है। हमें लेस देन इक्वल टू 0 बनाना होता है, इसलिए 1 को इधर ले आए, -1 बन गया। अब हमने क्या करना है, डेल निकालना है। तो डेल कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो क्या आ जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 0 आ गया, पॉइंट भी पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा बन गया डेल f ऑफ x बार इक्वल टू 1 0। ऐसे g1 g2 निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 किया तो 2 आगे, x1 -1 की पावर 1, ये बन जाएगा 0 0। विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2 आगे, x2 -1। पॉइंट पुट करते हैं, अब पॉइंट हमारा कौन सा है 1 0, दैट मीन्स 1 -1 इज 0, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 0 पुट करना है, 0 -1 इंटू 2 इज -2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0 -2 की। ऐसे डेल g ऑफ 2 निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 इज दिस, ऐसे इसका किया। नाउ पॉइंट पुट कर देते हैं, पहले 0 पुट किया, नहीं 1 पुट करना है, 1 -1 इज 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, यहाँ पे पुट करना है अब 0, तो 0 + 1 1 2 1 ज़ा 2, तो 2 आ गया। यहाँ पे इन्होंने 0 लिखा है।
यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ताकि इन्होंने 2u2 लिखा है, यहाँ पे 2 आएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। u0 प्लस u1 इंटू 0 प्लस u2 इंटू 0, दैट मीन्स u0 इक्वल टू 0 आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 है, -2u1 प्लस 2u2 इक्वल टू 0। -2 को कॉमन निकाल दिया तो u1 माइनस u2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको उधर ले आया तो u1 इक्वल टू u2 आ गया। अब हमने ले लिया u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू k हमारा क्या है, एक पॉजिटिव स्केलर है। इसका मतलब x बार हमारा 1,0 fj पॉइंट बन गया। Therefore x bar equal to 1,0 is a fj point with the u0 equal to 0, that is u0 not greater than equal to 0। इसका मतलब x बार 1,0 हमारा KKT पॉइंट नहीं बना, क्योंकि KKT कंडीशन क्या होती है कि हमारे जो u0 है u0 u1 u2 की वैल्यूज इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ गया, u0 की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसलिए ये KKT पॉइंट नहीं बना। ये कौन सा पॉइंट बन गया, FJ पॉइंट। Hence KKT condition are not necessary for optimality of the CPP convex programming problem। तो इसी के साथ हमारा रिमार्क कंप्लीट होता है। इसका रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 4 मार्क्स में आएगा। इसकी जो एग्जांपल है वो एज इट इज आपने लर्न करनी है। तो आपने क्या प्रूव करना है, जो हमारा x बार पॉइंट है 1,0 वो KKT पॉइंट नहीं होना चाहिए। KKT कंडीशन क्या होती है कि ui का मतलब क्या होता है, लेजेंडर मल्टीपल्स, उनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या आ गई 0 के इक्वल, इसलिए वो KKT पॉइंट नहीं बना। कौन सा पॉइंट बन गया, FJ पॉइंट बन गया। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे। थैंक यू।